किया है। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की है? वह शास्त्र, वह ज्ञान अधूरा है जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरूपण नहीं किया है। व्यास जी सुनो, आपकी दृष्टि अमोघ है, इसलिए आप संपूर्ण जीवों के बंधन को खोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सभी जीव मुक्त हो जाएं बंधन से, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आप स्मरण कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, उनका चिंतन करता है, उसे जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं आना पड़ता है। व्यास जी, मैं नारद आज जो कुछ भी हूं उन्हीं भगवान की कृपा से हूं, उन्हें तो मुझे कौन जानता था। पिछले कल्प में मैं वेदवादी की एक दासी का पुत्र था। बचपन में ही पिता का साया चले गया। माँ मेरा लालन पोषण करती थी, ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। वे सभी योगी जन वर्षा ऋतु में एक स्थान पर बैठ करके चातुर्मास किया करते थे। बचपन में ही माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। देखो, समझो, मंथन करो और अपने बच्चों को भी जो सिखाओ। नारद जी कह रहे हैं कि बचपन में ही मेरी माँ ने मुझे ऋषि मुनियों की सेवा में नियुक्त कर दिया था। सनातन धर्म की शिक्षा दो बच्चों को, बड़ों की सेवा, बड़ों का सम्मान करना बच्चों को सिखाना है। वे लोग जैसा करते मैं भी वैसे ही करता था। वे भजन करते तो मैं भी भजन करता था। वे पूजा करते तो मैं भी पूजा करता था। वे कथा सुनाते तो मैं भी कथा सुनता था। और मेरी रुचि बढ़ गई थी। वो मेरा सहारा थी और मैं उसका सहारा था। स्नेह बंधन में बंद करके ब्राह्मणों के संग रहा। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। समय बीतता गया। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिमाम पथि सर्पोदस्पदा स्पृष्टः कृपणाम काल ओदिता। एक दिन की बात है, मेरी माँ सायंकालीन गाय दुहने के लिए गौशाला जा रही थी, दूध निकालने के लिए। मार्ग में सांप ने डसा, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया, प्रभु का चिंतन करने लग गया। मेरे हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए और गंभीर वाणी में भगवान ने कहा कि खेद है बेटा, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे। और जो ये तुम्हारा ध्येय है, मुझे प्राप्त करने का जो संकल्प है, वो कभी नहीं छूटेगा। चाहे प्रलय काल हो, ये ध्येय हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, ये स्मृति ऐसी ही बनी रहेगी। इतना कह करके सर्वशक्तिमान भगवान मौन हो गए और तभी से मैं भगवान की लीला का कीर्तन स्मरण करने लग गया। भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और कुछ समय बाद मेरा ये पंच भौतिक शरीर छूट गया और 1 सहस्त्र 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे, जब उन्होंने सृष्टि की जो है कि रचना करी, सृष्टि का निर्माण किया, जब उन्होंने सृष्टि को बनाया, तो उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं नारद भी प्रकट हो गया और उन प्रभु की कृपा से उनका भजन कर विश्व में प्रसिद्ध हो गया।
देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। और भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा पर तान छेड़ करके मैं उन्हीं की लीलाओं का यश गान करता हूँ और संसार में विचरण करता हूँ। और आज ये नारद उनकी कृपा से जगत प्रसिद्ध हो गया है। नहीं तो मुझे कौन जानता था, ये सब उन्हीं की कृपा है। व्यास जी आपने मुझसे जो कुछ पूछा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मन को संतुष्ट करना चाहते हो, हृदय को आनंदित करना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यशोगान करो, रसपान करो, स्मरण करो उनको, तब जाकर के आपका हृदय प्रसन्न होगा। इस प्रकार व्यास जी को बताया और नारद जी वहां से निकल पड़ते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय जय।